नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम वास्तु का ज्ञान करे कल्याण में। आज हम चर्चा करेंगे उन तमाम बातों के बारे में, उन तमाम दिशाओं के बारे में जो हमारी ज़िंदगी में निर्धारित करती हैं हमारी सुख समृद्धि और शांति को, और बताती हैं किस तरह से इन दिशाओं में निवास करते हैं देवता, एलिमेंट्स और उनके प्लैनेट्स। और इन तमाम बातों को हमारे साथ शेयर करेंगे आचार्य नरेंद्र बंसल जी। आचार्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे आज ये जानना चाहूँगी कि एक दिशा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका जो स्वामी है या देवता है या कोई ग्रह है जो यम है, वो कौन सी दिशा है? घबराइए नहीं, यम के नाम से अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण दिशा के स्वामी यम है जी। और इसके जो प्लैनेट है वो मंगल है और इसका जो एलिमेंट है वो पृथ्वी है, अर्थ एलिमेंट है। कुछ अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं बना, पृथ्वी मंगल यम? यस, देखिए पृथ्वी और मंगल ऐसा बनाया जाता है ज्योतिष के हिसाब से कि दोनों ही को रिलेटेड है। मतलब मंगल अगर किसी का उसकी जन्म कुंडली में अच्छा होता है तो वो उसे पृथ्वी से संबंधित काम करने चाहिए, अथवा वो सैन्य का अधिकारी बन सकता है, पुलिस फोर्स का भी उच्च अधिकारी बन सकता है। तो मंगल भी एक तरीके से अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको 4 दिशाओं के बारे में चर्चा की थी, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट जी। नॉर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये धन की दिशा है, कुबेर इसके स्वामी है। ईशान कोण ये पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। पूरब दिशा ये बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी दिशा है। और साउथ ईस्ट की दिशा जिसे आग्नेय कोण बोलते हैं, ये अग्नि की दिशा होती है और इसकी दिशा से हमें क्या प्राप्त होता है मैंने आपको डिटेल से बताया था। इसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र हमें लग्जीरियस लाइफ देते हैं। इसी प्रकार अब हम दक्षिण दिशा में कहते हैं, दक्षिण दिशा एक तरीके से ये पितृ की दिशा है, हेड ऑफ द फैमिली की दिशा है जी। अगर ये दिशा शुभ है तो हेड ऑफ द फैमिली को ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होगी जी। यानी उसका व्यापार भी अच्छा चलेगा, उसके काम से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हर प्रकार की सुख समृद्धि उसको प्राप्त रहेगी। जितने भी भारी निर्माण कर रहे हैं वो हमें इस दिशा में करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में हल्के निर्माण कार्य करने चाहिए, इसी प्रकार आपको साउथ में बाहरी निर्माण कार्य करने चाहिए। साउथ में भारी निर्माण कार्य जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या जो हेड ऑफ द फैमिली है वो सिर्फ पिता के लिए ही है ये दिशा, या कोई भी अर्निंग मेंबर जो है वो हेड ऑफ द फैमिली को माना जा सकता है? देखिए, हेड ऑफ द फैमिली से तात्पर्य होता है जो अर्निंग मेंबर होता है, जिसके कमाई से घर का खर्च चलता है, वो डेट इज़ नॉन हेड ऑफ द फैमिली। वो पिता भी हो सकते हैं, घर का मतलब बड़ा लड़का भी हो सकता है, या जिसके घर के खर्चे से घर की फैमिली का मतलब उसके जीवन यापन होता है, दैट इज कम इन द हेड ऑफ द फैमिली। जो साउथ में हम निर्माण कार्य की जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो रिहायशी कमरा या जो हम बेडरूम कह सकते हैं वो हो सकता है? हाँ बिल्कुल, हेड ऑफ द फैमिली के लिए ये उसके लिए दी बेस्ट जगह है, मतलब उसका बेडरूम के लिए जो साउथ का है। साउथ का यानी साउथ का बेडरूम यदि हम हेड ऑफ द फैमिली का रख लेते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी का जो है द्योतक माना जा सकता है। बिल्कुल, उसको अच्छी प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होगी। एक दिशा है जिसे कहा जाता है राहु केतु की दिशा, वो कौन सी दिशा होती है? वो भी अभी जैसे आपने कहा यम की दिशा है, एक दूसरी भी दिशा इसके साथ ही जुड़ी हुई है, नैऋत्य दिशा बोलते हैं। इसके स्वामी है नैऋत्य और इसके जो प्लैनेट है वो राहु और केतु हैं। राहु नहीं, राहु केतु दोनों हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं आपसे, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, राहु केतु का नाम आते ही आदमी के मन में डर बैठ जाता है जी।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये दिशा भी आपको बहुत कुछ देती है। भारी निर्माण कार्य भी इसमें करने चाहिए, जैसे अभी आपने बताया हेड ऑफ द फैमिली के लिए अगर ये दिशा हमारी सही है तो उसके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी देती है, उसके व्यापार में वृद्धि करती है। और किसी वजह से उस मतलब ये दिशा अशुभ है या अशुभता की स्थिति में बना हुआ है तो हेड ऑफ द फैमिली को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। उनका अगले एपिसोड्स में हम जिक्र करेंगे। नृत्य दिशा में भारी निर्माण कार्य करने चाहिए। इसमें अगर फैक्ट्री है तो इसमें भारी मशीनें भी हम इसमें लगाएंगे। हल्की मशीनों के लिए दूसरी दिशाएं हैं, ये भारी मशीनों के लिए दी बेस्ट जगह है ये। और कौन सी दिशा हैं जिनके बारे में आज आप जानकारी देने वाले हैं? अभी हम आगे आ रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं वो वरुण हैं, वरुण देव जी। और इसके जो प्लैनेट हैं वो शनि जी। देखिए तीनों ग्रह एक साथ आ गए, राहु केतु शनि। आज कुछ ऐसा हो रहा है, यम आए, राहु केतु आए, शनि आए और इत्तेफाक से तीनों का कुछ इस तरह से मायाजाल फैला हुआ है। हर तरफ तीनों का ही चर्चा सुनने में आती रहती है, तो सबका जो भय व्याप्त है उससे आज आप निजात दिलाने वाले लग रहा है। ऐसा नहीं, आप बिल्कुल मत घबराइए। वेस्ट की दिशा जो है बहुत कुछ देती है। वेस्ट की दिशा लक्ष्मी की जो उत्पत्ति है वो पश्चिम दिशा से हुई है जी। इसलिए जो घर में पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, वो पश्चिम दिशा उसके लिए बड़ी अति शुभ होती है। घबराइए नहीं, शनि भी हमको अच्छे रिजल्ट देता है। अगर शनि जब देने पाया जाए तो बहुत कुछ देता है, जब लेने पाया जाए तो आदमी को बिल्कुल बर्बाद भी कर देता है, क्योंकि शनि को न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा रिजल्ट, अच्छा दंड मतलब रिजल्ट देता है, और बुरे कर्म करने वालों को बुरे दंड भी प्राप्त देता है। तो जो ये इसकी दिशा है वो क्या क्या दे सकती है? इसकी जो दिशा का एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। इस दिशा में हम अपना डाइनिंग रूम बना सकते हैं, बच्चों के पढ़ने का स्थान भी बना सकते हैं। इस दिशा की शुभता से घर में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आती है इस दिशा को सही रखने से जी। तो कुछ इसमें भी भारी निर्माण कार्य हम कर सकते हैं, भारी निर्माण कार्य किया जा सकता है। तो इस दिशा में किसका कमरा हो सकता है? देखिए, इस दिशा में जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिण दिशा में और नैऋत्य दिशा में फैक्ट्रीज की भारी मशीनें लगानी चाहिए। हल्की मशीनों को मतलब इधर पश्चिम की दिशा को लगाएं। सीढ़ियाँ भी इसमें आप बना सकते हैं, शौचालय भी बना सकते हैं। ये इन सब के लिए बहुत अच्छी दिशा है। अब आप कौन सी दिशा बताने जा रहे हैं? अब नेक्स्ट आती है इससे वायव्य। इस दिशा के स्वामी स्वयं वायुदेव हैं और चंद्र इसके जो हैं ग्रह हैं, और इसका जो एलिमेंट है वो वायु है। वायु की दिशा भी बहुत कुछ देती है। इसकी शुभता से घर में, क्योंकि बिना वायु के आप सांस नहीं ले सकते, आपका जीवन भी नहीं चल सकता। हाँ, सभी दिशाएं हमें, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ना कुछ देती हैं। वाटर एलिमेंट है तो वाटर वाली देंगी, अग्नि वाली अग्नि की हमें आवश्यकता रहती है, और जल वाली जल देती है, वायु वाली वायु देती है। तो ये पांचों जो तत्व हैं, यानी अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, ये पांचों तत्व से ही मिलकर हमारा शरीर बना है। और इन पांचों तत्व का अगर मिश्रण सही होगा तो हमारा जीवन सही चलेगा। ये तो रही वायव्य दिशा की बात। ब्रह्मस्थल को जानना चाहूँगी मैं, क्योंकि ब्रह्मस्थल जो है वो अपने आप में बहुत कुछ निहित रखता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ब्रह्मस्थल ब्रह्मा जी का स्थान है जी। किसी भी मकान में वो जो ब्रह्मस्थल है उसको खुला रखना चाहिए। इसका जो तत्व है वो आकाश तत्व आता है। इसमें किसी प्रकार का भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी फैक्ट्री हो, चाहे हमारा मकान हो। इस जगह पे हम कोई भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में ये वास्तु पुरुष का नाभि का स्थान है। नाभि पे कोई अगर निर्माण कार्य करते हैं तो वो हमको हमेशा हानि ही प्रदान करेगा, हमको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपने इतनी अमूल्य जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, यदि आपकी कोई वास्तु से जुड़ी समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल लिख सकते हैं। यदि आप कोई आचार्य जी से विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।